मनीषा, वन ऑफ एक्सपर्ट ऑफ टीम AMZ ब्लास्ट। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू डू ऑनलाइन बिजनेस ऑन Amazon इन 2024, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको हमारी टीम हेल्प करती है ऑनलाइन सेलिंग में, जैसे कि प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करते हैं, सप्लायर फाइंड आउट कैसे करना है, या फिर सप्लायर की इन्फॉर्मेशन हम खुद आपको देते हैं। लेकिन काफ़ी सेलर्स को ये इशू आता है कि किस तरीके से आपने जो प्रोडक्ट फाइनल किया है उसको कैसे लिस्ट करना है इन अ सिंपलेस्ट वे। आज इस वीडियो में मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। मैं आपको 15 मिनट में बताऊंगी कि किस तरीके से आपने Amazon प्लेटफॉर्म में अपनी जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग है करनी है 15 मिनट में। मैं आपके साथ पूरा डिस्कस करूंगी कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है या कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पहले से रेडी रखनी है लिस्टिंग करने से। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने उन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है और आपने अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि मैं आपके काफ़ी ज़्यादा डाउट्स को क्लियर करने वाली हूँ। ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं जो कि हमारी टीम ने बनाई है, मैंने बनाई है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू प्रमोट योर प्रोडक्ट ऑन Amazon इन 2024। बहुत ही सिंपल स्टेप से आप अपना जो प्रोडक्ट है वो प्रमोट कर सकते हो। हाउ टू डू ऑनलाइन बिजनेस ऑन Amazon, हाउ टू सेलेक्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। ऐसे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, जहां पे मैं आपको प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ, जिनको लिस्ट करने से डेफिनेटली यू विल गेट द प्रॉफिट। अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस के रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, आप मुझे कमेंट कीजिए, हमारी टीम आपको गाइड करेगी, फॉलो करेगी। आप हमें डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हो दिए गए नंबर्स पे। आपको नंबर मिल जाएगा स्क्रीन में, आप हमें डायरेक्ट कॉल कीजिए, मुझसे या मेरी एक्सपर्ट टीम से बात कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाउ टू लिस्ट योर प्रोडक्ट ऑन Amazon इन 2024 इन सिंपल स्टेप्स। लेट्स जंप इनटू द कंप्यूटर। चलिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपने अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है इन सिंपल स्टेप्स इन 2024। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि प्रोडक्ट की लिस्टिंग दो तरह से होती है। एक होता है वेरिएशन वाली लिस्टिंग और एक होती है आपकी सिंपल लिस्टिंग जिसमें कोई वेरिएशन नहीं होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सिंपल प्रोडक्ट की लिस्टिंग आपने किस तरीके से करनी है इन अ सिंपलेस्ट वे। जो वेरिएशन वाली लिस्टिंग होगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि किस तरीके से आपने अपने प्रोडक्ट में वेरिएशन वाली लिस्टिंग करनी है। पहले मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ओपन करके रखा है योगा मैट। अगर आप यहाँ पे नीचे आओ तो यहाँ पे आप देखो इसको वेरिएशन दिख रही है आपको। आर्मी ग्रीन कलर हो गया, नेवी ब्लू कलर हो गया, ग्रे कलर हो गया। तो इसमें कलर का वेरिएशन है। किसी किसी लिस्टिंग में कलर का वेरिएशन होता है, किसी में साइज़ का होता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशंस होते हैं। उसकी लिस्टिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ सिंपल, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है आपको उसकी लिस्टिंग कैसे करनी है। जैसे कि ये लिस्टिंग मैंने ओपन की हुई है, ऑयल डिस्पेंसर बॉटल 200 ml। तो इसमें आपको कोई भी वेरिएशन नहीं दिखेगी, आप देख सकते हैं। सिंपली कस्टमर खरीदेगा और इसको बाय करेगा, सेम यही प्रोडक्ट। इस केस में आपको वेरिएशन मिलेगी, ठीक है। आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया वेरिएशन लिस्टिंग और सिंपल लिस्टिंग का। तो चलिए सिंपल लिस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने प्रोडक्ट लिया है मैग्नेटिक विंडो क्लीनर। इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग करके मैं आपको बताऊँगी जिसमें कि कोई वेरिएशन नहीं होगी। मैंने सिंपल प्रोडक्ट इसलिए लिया है ताकि आपको सिंपलेस्ट वे में सारी चीज़ें समझ आ जाएँ, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अगर आपके पास कोई सिंगल प्रोडक्ट है जिसमें वेरिएशन नहीं है तो आप सिंपलेस्ट वे में उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाए स्टेप बाय स्टेप। ये बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो होगी आप सभी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए लिस्टिंग स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें रेडी रखनी है। अगर आप वो रेडी रखेंगे तो आपके लिए चीज़ें और भी ईजी हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको टाइटल रेडी रखना है। टाइटल आपका 200 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाइटल का कैरेक्टर्स 200 का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कौन सा लिंक यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, देखिए 144 कैरेक्टर्स हैं, मतलब कि इसमें और भी कैरेक्टर्स आ सकते हैं। तो Amazon आपको अलाउ करता है 200 कैरेक्टर्स ऐड करने के लिए टाइटल में। और अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे आपने टाइटल क्रिएट करना है इन अ गुड वे, तो आप मेरे यूट्यूब की वीडियो देख सकते हो, ये वाली। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपने Amazon का टाइटल क्रिएट करना है इन अ बेटर वे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने टाइटल क्रिएट करना है, बुलेट पॉइंट्स क्रिएट करना है, डिस्क्रिप्शन बना के रखनी है ऑलरेडी, ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाए। उसके बाद आपने उसका MRP क्या है, आपके प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस, HSN कोड, मैन्युफैक्चरर नाम और कॉन्टैक्ट नंबर। कोई भी मैन्युफैक्चरर नाम जो भी होगा वो आपने लिखना है। कॉन्टैक्ट नंबर अपना दीजिएगा। वेट आपने लिखना है, प्रोडक्ट का डायमेंशन क्या है उसके,
कंट्री ऑफ ओरिजिन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है अपने प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है लिस्टिंग करते टाइम मांगेगा। स्पेसिफिक यूजेस आपने वहाँ पे लिख लेना है। ये सब चीज़ें आपके पास रेडी होंगी तो आपको इजीली आसान हो जाएगा कि किस तरीके से आपने अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें रेडी होंगी तो आप बहुत ही जल्दी लिस्टिंग कर पाएंगे। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन एरिया में दे दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं लिस्टिंग कैसे करनी है। सबसे पहले आपने लॉगिन करना है अपने सेलर सेंटर अकाउंट में। यहाँ पे आपके सामने 3 डॉट्स आएंगे। 3 डॉट्स पे आपने जाना है, कैटलॉग, ऐड प्रोडक्ट्स में आपने जाना है, क्योंकि आप ऐड करोगे तो ऐड प्रोडक्ट में आप जाओगे। अब देखिए अमेजोन आपके सामने कुछ ऑप्शंस देता है, कीवर्ड, प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट आईडी, ब्लैंक फॉर्म, बल्क टेम्पलेट। तो आपने जाना है ब्लैंक फॉर्म में, क्योंकि आप न्यू लिस्टिंग कर रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आपने अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना है ऑन अमेजोन आफ्टर लिस्टिंग, उसके लिए भी आपको वीडियो मिल जाएगी, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए ये आपके सामने आ जाता है आइटम नेम। आइटम नेम में आपने क्या करना है, टाइटल लिखना है। टाइटल हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, कॉपी करूंगी मैं इसको, फिर यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगी। देखिए यहाँ पे हमने टाइटल लिख लिया है। अब सेकंड स्टेप आता है इसकी कैटेगरी का। अमेजोन ऑटोमेटिकली आपको कैटेगरीज के ऑप्शन देता है, वो आपको बताता है कि आपका जो प्रोडक्ट है कौन से कैटेगरी में फॉल करता है। अगर आपको ठीक लगता है तो आपने कन्फर्म में क्लिक करना है, और अगर आपको लगता है कि डिफरेंट कैटेगरी का हो सकता है तो आप क्या करोगे, अपने किसी भी कॉम्पिटिटर की लिस्टिंग में जा सकते हो जिसको काफ़ी अच्छी सेल आ रही है और वो रैंक कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल मैं इस सेलर की लिस्टिंग में गई, फिर मैं इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जाऊंगी जहाँ पे इसकी कैटेगरी शो होगी। अगर आप यहाँ पे देख पाओ तो इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में शो हो रहा है, तो इसने यहाँ पे होम एंड इम्प्रूवमेंट स्क्वीजेज में लिया हुआ है, जो कि मुझे यहाँ पे डायरेक्टली शो नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या करना है, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना डायरेक्टली, फिर आपके सामने पूरा प्रोसेस यहाँ पे खुल जाएगा कि किस तरीके से ये कैटेगरी में फॉल कर रहा है। होम एंड इम्प्रूवमेंट में क्लीनिंग सप्लाईज में ये आ रहा है सिक्वेजेस। तो अब हमने देखना है क्लीनिंग सप्लाईज। देखिए यहाँ पे आ गया क्लीनिंग सप्लाईज, उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा सिक्वेजेस। तो अब इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। इस तरीके से आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करते हो लिस्टिंग करने से पहले। अब आपके सामने ओपन हो जाएगा पेज, जहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स, बाकी डिटेल्स डालनी है। आपके यहाँ पे आपको डिटेल्स दिखेंगी, प्रोडक्ट आइडेंटिटी, डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डिटेल, अदर्स, सेफ्टी एंड कॉम्प्लायंस, और साइड में आपको दिखेगा रिक्वायर्ड, रिकमेंडेड एंड ऑल एट्रीब्यूट्स। तो अपने ऑल एट्रीब्यूट्स को क्लिक करना है ताकि आप सारी इन्फॉर्मेशन डाल सको, और कोशिश कीजिए जहाँ पे आपको स्टार बटन दिख रहा है वो इन्फॉर्मेशन आप डालिए, क्योंकि वो मैंडेटरी है। बाकी आप नहीं भी डालेंगे तब भी आपकी लिस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड से स्टार्ट करूँगी लिस्टिंग की डिटेल्स डालना, ताकि जो भी अमेजोन को रिक्वायर्ड है सबसे पहले मैं वो चीज़ें यहाँ पे फिल करूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टाइटल उसने ऑलरेडी ले लिया है, हमने डाल दिया था। कैटेगरी यहाँ पे आ गई है, जिस कैटेगरी में ये प्रोडक्ट लिस्ट किया है उसका ये सारा नोड है, और आपके पास यहाँ पे पूछ रहा है वेरिएशन है कि नहीं है। तो जैसे कि विदाउट वेरिएशन में लिस्टिंग कर रही हूँ, आपने यहाँ पे कोई भी क्लिक नहीं करना है। ब्रांड नेम पूछ रहा है और प्रोडक्ट आईडी पूछ रहा है। अगर आपके पास ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ पे लिखिए, अदरवाइज यहाँ पे आप सीधे इसको क्लिक कीजिए, नो प्रोडक्ट आईडी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो जो मेरा प्रोडक्ट है वो GTIN एग्जामिशन में लिस्ट हो जाएगा, क्योंकि ना ही मेरे पास ट्रेडमार्क है, ब्रांड रजिस्टर्ड है। सिंपलेस्ट वे में लिस्टिंग कर रही हूँ मैं। तो आप यहाँ पे करोगे नेक्स्ट। चलिए अब यहाँ पे आपके सामने देखोगे रेड यहाँ पे कलर के कॉलम बन रहे हैं। इट मीन्स यहाँ हमने डिटेल्स डालनी है। सबसे पहले हम डालेंगे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, जो कि ऑलरेडी हमने बना के रखी है। ये हमने डाल दी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब हम डालेंगे बुलेट पॉइंट्स। तो चलिए अब मैं बुलेट पॉइंट डाल देती हूँ ताकि हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलें। अगर आपको नया और भी बुलेट पॉइंट्स डालने हैं तो आप ऐड मोर कीजिए। मैं रिकमेंड करूंगी कि आप कम से कम 5 बुलेट पॉइंट डालें, ताकि आपकी जो लिस्टिंग है वो अच्छी लगे, देखने में सारी इन्फॉर्मेशन कस्टमर को मिले। मैंने यहाँ पे 5 बुलेट पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं। अब हमारी बारी आती है प्रोडक्ट इमेजेस की। आपने प्रोडक्ट इमेजेस रेडी रखनी है, कम से कम 5 होनी चाहिए, लेकिन अमेजोन आपको 9 इमेजेस अपलोड करने की सजेशन देता है। तो चलिए इसकी इमेजेस अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने प्रोडक्ट की इमेजेस ऑलरेडी बना के रखी हैं, तो मैं सीधे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी। मैंने सारी सिलेक्ट कर ली और मैं यहाँ पर ड्रॉप कर दूँगी। ये देखिए यहाँ पे सारी इमेजेस आ गई हैं। अगर आप इमेजेस को अपने हिसाब से लगाना चाहते हो तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो इमेजेस को, या फिर यहाँ पे एरो बटन के साथ आप इमेजेस को शिफ्ट कर सकते हो ऊपर नीचे। ठीक है, इस तरीके से इमेजेस लगाने के बाद और लिस्टिंग में बुलेट पॉइंट डिस्क्रिप्शन डालने के बाद हमारा ये वाला प्रोडक्ट डिटेल्स हमने डालनी है, क्योंकि ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो हम जाते हैं प्रोडक्ट डिटेल्स में। उसके बाद ये आपसे पूछेगा प्रोडक्ट डिटेल में मॉडल नंबर। अगर आपके पास मॉडल नंबर है तो ठीक है, अदरवाइज आप खुद से भी मॉडल नंबर डाल सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल रही हूँ A1। फिर ये यहाँ पे आपसे पूछ रहा है मैन्युफैक्चरर डिटेल्स, जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल के रखी है।
तो आप मैन्युफैक्चरर का नाम और उसका कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हो। मैं यहाँ पे XYZ डाल रही हूँ। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सेव करके रखा है मैन्युफैक्चरर नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर XYZ। आपका जो भी मैन्युफैक्चरर नेम कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल सकते हो, वो आपने यहाँ पे डाल देना है। फिर ये आपसे पूछेगा कि प्रोडक्ट का मटेरियल क्या है। तो हमारे प्रोडक्ट का मटेरियल है प्लास्टिक, तो मैं यहाँ पे प्लास्टिक लिख दूँगी। अब यहाँ पे देखो आपसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ़ आइटम्स। अगर आपका प्रोडक्ट कॉम्बो में है 2, 3, 4 तो आप 2, 3, 4 लिखेंगे। अदरवाइज़ एक ही प्रोडक्ट है तो हमने यहाँ पे लिखा 1। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है आइटम टाइप नेम। आपका मेन कीवर्ड क्या है? तो मेरे प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड है मैग्नेटिक ग्लास क्लीनर, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। कलर क्या है? तो कलर है वाइट। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है साइज़, तो मैं यहाँ पे साइज़ में लिख रही हूँ स्टैंडर्ड। आप यहाँ पे डायमेंशंस भी डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा प्रोडक्ट है तो मैंने स्टैंडर्ड यहाँ पे लिख दिया। पार्ट नंबर ये पूछ रहा है, तो जैसे मैंने ऊपर यहाँ पे डाला है मॉडल नंबर A1 खुद से, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे पार्ट नंबर भी लिख दिया A1। आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो या फिर अपने प्रोडक्ट का जो पार्ट नंबर है वो डाल सकते हो। अब यहाँ पे आ रहा है मैन्युफैक्चरर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। मैन्युफैक्चरर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में ऑलरेडी मैंने सेव करके रखा है, तो मैं यहाँ पे यही ले लूँगी। आप यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकते हैं ताकि कस्टमर आप तक पहुँच सके अगर उनको उसको कोई प्रॉब्लम हो। यूनिट काउंट यहाँ पे पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे 1 करूँगी। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन HSN कोड। HSN कोड हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है, तो हमने वही सिंपली कॉपी पेस्ट करना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है इम्पोर्टर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है इम्पोर्टर की, तो मैं मैन्युफैक्चरर की ही डिटेल्स डाल दूंगी। जब भी आपसे कोई इम्पोर्टर या पैकर्स की या मैन्युफैक्चरर की डिटेल्स मांगे तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी आप डाल सकते हो, साथ ही साथ मैन्युफैक्चरर का नाम या इन्फॉर्मेशन। आप ये सारी इन्फॉर्मेशन डालते समय बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि बहुत ही सिंपल इन्फॉर्मेशन होती हैं। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल सकते हो, इसमें कोई भी इशू नहीं रहता है। अब यहाँ पे बात आती है आइटम की डायमेंशंस की। तो सेंटीमीटर में है प्रोडक्ट की डिटेल्स। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डिटेल्स सेव करके रखी है अपनी इन्फॉर्मेशन की, अपने प्रोडक्ट की। तो मैं यहाँ पे ले लूंगी हाइट है 20 एंड विड्थ है इसका 5। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने सेव कर ली है। अब यहाँ पे देखो ये जो रेड साइन था वो यहाँ से चला गया है। इट मीन्स हमने सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डाल दी है। अब बात आती है ऑफर्स की। ऑफर्स में अब जाएंगे तो आपसे पूछेगा क्वांटिटी क्या है। मान लीजिए मेरे पास स्टॉक पड़ रहा है 20 पीसेस, तो मैं यहाँ पे 20 मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है योर प्राइस, कि आप कितना प्राइस में इसको सेल करना चाहते हैं। तो मेरा यहाँ पे मैंने सेलिंग प्राइस रखा है 399, MRP है 1499। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 399 पे मैं सेल करूंगी इसको, और इसका MRP है 1499। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके ऊपर MRP का स्टिकर होना जरूरी है, मैंडेटरी है। तो ये आपने ध्यान पे रखना है। अगर आपको MRP स्टिकर का फॉर्मेट चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में मिल जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है ऑफरिंग कंडीशन टाइप। तो मेरा न्यू प्रोडक्ट है तो मैंने इसको न्यू में रहने देना है। यहाँ पे आपसे 2 ऑप्शन पूछ रहा है कि आप खुद से शिप करना चाहोगे कि अमेजोन की सर्विस लेना चाहोगे। तो मैं खुद से शिप करूंगी, तो मैं इस पे क्लिक करूंगी। अगर आप FBA सर्विस ऑप्ट करना चाहते हो तो आप इसको क्लिक करोगे। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी रेड साइन चला गया है। इट मीन्स हमने सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी है। आप इसको करने के बाद FBA बाद में भी ऑप्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अभी आपको करना है। नॉर्मली लिस्टिंग कीजिए अपने प्रोडक्ट की, उसके बाद भी आप FBA सर्विस ऑप्ट कर सकते हो। और अगर आप जानना चाहते हो कि FBA सर्विस कैसे ऑप्ट करनी है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसमें हेल्प करूँगी। चलिए अब चलते हैं सेफ्टी एंड कॉम्प्लायंस। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कंट्री और रीजन ऑफ ऑरिजिन। यहाँ पे मैं करूँगी इंडिया। अगर आपका प्रोडक्ट चाइना का है तो आप चाइना पे कर सकते हो। डेंजरस गुड्स रेगुलेशंस, तो आपने क्लिक करना है नॉट एप्लीकेबल। अब यहाँ पे आता है आइटम का वेट। आइटम का वेट हमारा है 300 ग्राम्स। यहाँ पे आपने ग्राम्स क्लिक कर लेना है। अब देखिए आपने जितनी भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन की अमेजोन की वो आपने सारी फिल कर ली है। अगर आप सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन डाल के प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हो तब भी आपका जो प्रोडक्ट है वो लाइव हो जाता है। तो इस तरीके से आपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है। अगर आप कहीं पे स्टक करते हो या कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट कीजिए कि हमारी जो एक्सपर्ट टीम है वो गाइड करेगी। तो इस तरीके से आपने लिस्टिंग का कंटेंट इन्फॉर्मेशन सारी डाल देनी है। जिस तरीके से मैंने अपना कंटेंट ऑलरेडी रेडी रखा था आपने रेडी रखना है, इससे आपको लिस्टिंग करने में आसानी होगी। उसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट बटन को क्लिक करना है। विदिन 24 आवर्स आपकी जो लिस्टिंग है वो लाइव हो जाती है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है, वी आर जस्ट 1 मैसेज 1 कॉल फॉर फ्रॉम यू। तो उठाइए अपना फोन, हमें कांटेक्ट कीजिए, हमारी एक्सपर्ट टीम से बात कीजिए। बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड।
got